हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बीसीएस के प्रत्यावर्ती धारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो हमने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसने पहला क्वेश्चन लिखा है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में, कैसे परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान अधिकतम कब होगा। पहला ऑप्शन जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो, दूसरा ऑप्शन जब एक्सएल का मान 0 हो, तीसरा ऑप्शन जब एक्सी का मान 0 हो और फोर्थ ऑप्शन जब आर का मान 0 हो। देखो मैं पहले आपको शक्ति गुणांक का कुछ आपको बताता हूँ बेसिक। अपन ने बहुत सारे परिपथ पढ़े थे। पहला परिपथ पढ़ा था अपन ने, आप कहोगे सर अपन ने पहला परिपथ पढ़ा था शुद्ध आर परिपथ। कैसा परिपथ पढ़ा था? शुद्ध आर, प्योर आर। कैसा पढ़ा था अपन ने? शुद्ध आर। याद रखना, ये मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुद्ध आर परिपथ होगा तो उस परिपथ की प्रतिबाधा का मान किसके बराबर आता है? आर के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? आर के बराबर। और उस परिपथ में धारा का अधिकतम मान हमेशा होता है Vm/Z। Vm/Z जिसको अपन क्या लिखते हैं? Vm/Z का मान किसके बराबर होता है? तो R के बराबर। तो धारा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? Vm/R। अगली चीज, शुद्ध आर परिपथ हैं तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज और करंट एक समान कला में होंगे। कैसी कला में होंगे? वोल्टेज और करंट दोनों एक समान कला में होंगे, एक समान कला में होंगे। मतलब वोल्टेज और कला के मध्य कलांतर का मान 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। फिर अगर ऐसे परिपथ का आप कोई शक्ति गुणांक पूछे, कौन सा गुणांक पूछे? शक्ति गुणांक, इंग्लिश से बोला जाता है पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक का मान होता है कोस फाई। और यहाँ देख लो फाई का मान कितना डिग्री है? 0। तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा? कोस 0 डिग्री। और इसका मान कितना होता है? 1। और शक्ति गुणांक का एक और फॉर्मूला होता है R/Z। और अगर प्योर आर परिपथ है तो इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? आर के बराबर। आर से आर कट जाएगा और शक्ति गुणांक का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। शक्ति गुणांक का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब कुछ और बातें बताता हूँ मैं आपको। और कौन सी बातें हैं इसके अंदर और हैं? अगर आपको पूछे औसत शक्ति संचय कितना होगा? औसत शक्ति संचय आपको ये फॉर्मूला याद रखना। औसत शक्ति संचय का फॉर्मूला होता है VRMS × IRMS × cos फाई। और VRMS यहाँ कितना? VRMS की जगह VRMS, IRMS की जगह IRMS, और कोस फाई का मान कितना हो जाएगा? अगर प्योर आर है तो शुद्ध आर है तो ये कितना हो जाएगा? कोस फाई का मान 1। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? शुद्ध आर परिपथ में औसत शक्ति संचय का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? औसत शक्ति संचय का। शक्ति गुणांक कितना होता है? 1। वोल्टेज और करंट क्या होता है? एक समान कला में, दोनों के बीच का कलांतर कितना डिग्री होता है? 0। प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है? आर के बराबर। तो धारा का अधिकतम मान किसके बराबर होता है? Vm/R के बराबर। देखो मैं आपको अगला बताता हूँ। अगर मान ले आपको दे दे शुद्ध एल परिपथ। कैसा परिपथ दे दे? शुद्ध एल परिपथ। कैसा परिपथ? शुद्ध एल। याद रखना, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाता हूँ, ऐसे परिपथ की प्रतिबाधा का मान होता है एक्सएल के बराबर। और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा को लिख सकता हूँ 2πfl। यहाँ से तुम क्या बोलोगे? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रतिबाधा बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रतिबाधा बढ़ेगी। यानी शुद्ध आर की प्रतिबाधा आर के बराबर थी। शुद्ध आर परिपथ की प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि शुद्ध एल परिपथ की प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। धारा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? तुम कहोगे सर धारा का अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है Vm/Z। और इसका Z किसके बराबर है? Vm/XL। और XL का मात्रक होता है ओम। कितना मात्रक होता है? ओम। प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है। ये हो गया धारा का अधिकतम मान। और ऐसे परिपथ में वोल्टेज करंट से आगे होगा। कितने से? π/2 कला कोण से आगे होगा। π/2 कला कोण से क्या होगा? आगे। कौन? वोल्टेज। किससे? करंट से। ये याद रखना। और अगर मैं बोलूँगा तो कला कोण कितना आ जाएगा? वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर कितना आ जाएगा? π/2। कितना कलांतर आ जाएगा? π/2। वोल्टेज करंट से आगे होगा π/2 कलांतर से। और शक्ति गुणांक का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कोस फाई। और कोस फाई यहाँ पर बताओ फाई का मान कितना है? π/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? कोस π/2। कोस π/2 का मान कितना होता है? 0। तो याद रखना, शक्ति गुणांक को बोलते जाते हैं इंग्लिश में पावर फैक्टर। शुद्ध एल परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? 0। औसत शक्ति पूछेगा तो औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है
वी आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। कोस फाई अपन को पता है शुद्ध एल है तो कोस फाई का मान कितना हो जाएगा 0, और औसत शक्ति भी कितनी होती है 0। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर शुद्ध एल परिपथ हो तो औसत शक्ति 0, पावर फैक्टर 0, कला कोण π/2, वोल्टेज करंट से आगे, धारा का अधिकतम मान Vm/Z, और नेटवर्क की और अपन कौन परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी XL के बराबर। XL को क्या बोला जाता है, प्रेरणिक प्रतिघात, इसका मान कितना होता है XL या 2πfL। अगला देखो अपन अब इसकी बात करते हैं अगले की। अगर अपन को शुद्ध सी दे दे, क्या दे दे आपको, शुद्ध सी परिपथ, कैसा परिपथ, शुद्ध सी, तो यहाँ ध्यान रखना शुद्ध सी परिपथ की प्रतिबाधा का मान होता है एक्स सी के बराबर। एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा का मान होता है 2πfc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2π। धारा का मान, अधिकतम मान क्या होता है, हमेशा धारा का अधिकतम मान होता है Vm/Z। जेड का मान किसके बराबर है, Vm बटा क्या हो जाएगा XC। यहाँ पर आगे कौन रहता है, आई किससे आगे रहता है, V से। कितने कला कोण से, π/2 कोण से आगे, π/2 कोण से क्या रहता है आगे, यानी कलांतर कितना हो जाएगा दोनों के मध्य, वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर फिर से कितना हो जाएगा π/2। शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, शक्ति गुणांक का एक ही फॉर्मूला होता है कोस π/2 का मान कितना हो जाएगा 0। औसत शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है, औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। कोस फाई 0 होगा तो औसत शक्ति से भी कितना हो जाएगा 0। ये बताओ कैसा परिपथ हो गया, शुद्ध सी परिपथ हो गया। कौन सा परिपथ हो गया, शुद्ध सी। अब देखो, अगर देखो अब आपको अगर RLC परिपथ दे दे, कौन सा परिपथ दे दे, RLC, तो इसमें अपन ने 3 केस पढ़े थे। पहला केस पढ़ा था XL का मान XC से क्या हो ज़्यादा, इसका मतलब अपन के पास आवर्ती का मान किससे, ओमेगा का मान किससे ज़्यादा हो, 1/√LC से ज़्यादा हो। तो ऐसे नेटवर्क की प्रतिबाधा का फॉर्मूला आता है √, आपको पता ही होगा, अपन ने पढ़ा था फेजर डायग्राम से, R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ऐसे नेटवर्क में वोल्टेज किससे आगे रहता है, वोल्टेज धारा से आगे रहेगा। किससे आगे रहेगा, धारा से आगे। कितने कला कोण से, फाई कोण से। किस कोण से, फाई कोण से। और फाई का मान याद करो, अपने निकला था, फाई का मान आता था tan इनवर्स XL - XC/R। ऐसे नेटवर्क का शक्ति गुणांक जिसको बोला जाता है पावर फैक्टर जिसको बोला जाता है कोस फाई, और जिसका मान हमेशा किसके बराबर आता है, R/Z के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, R/√, कितना हो जाएगा, R² + XL - XC का होल स्क्वायर। और हमेशा ध्यान रखना, अगर XL का मान XC से ज़्यादा है, XL का मान किससे ज़्यादा है, XL का मान अगर XC से ज़्यादा है तो परिपथ का व्यवहार कैसा होगा, प्रेरकीय व्यवहार करेगा। परिपथ किस तरीके से व्यवहार करेगा, प्रेरकीय व्यवहार करेगा। कैसे, प्रेरकीय, क्योंकि वोल्टेज क्या होगी, धारा से आगे होगी। और अगला सवाल, अगर मैं सेकंड केस लूँ, अगर मैंने इसमें वो आपको वो पढ़ा था, XC का मान अगर XL से ज़्यादा हो तो परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √R² + XC - XL का होल स्क्वायर। और धारा का अधिकतम मान तो हमेशा आपको पता है कितना होता है, Vm/Z। ऐसे नेटवर्क में आगे कौन होती हैं, IV से आगे, कितने कोण से, फाई कोण से। कितने कोण से, फाई कोण से। और फाई का मान अपन को पता है कितना आता है, tan इनवर्स XC - XL कितना आता है, R आता है। कितना आता है, R आता है। और ऐसे नेटवर्क का शक्ति गुणांक कितना होता है, कोस फाई, जिसको अपन क्या लिखते हैं, R/Z। इसका मतलब R/√, कितना हो जाएगा, R² + XC - XL का होल स्क्वायर। और ऐसे परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे रहता है, तो ऐसे परिपथ का व्यवहार कैसा होता है, धारित्य प्रकृति का होता है। नेटवर्क किस प्रकृति का होता है, धारित्य प्रकृति का होता है। और ऐसे और आपको पता है, अगर आपको औसत शक्ति निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। और शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा, R/Z, ये धारा का अधिकतम मान। ये अपन ने सब कुछ बात कर चुके हैं, फेजर ग्राफ के अपन ने बात कर चुके हैं। अब अगला चीज़ देखो, अब अगली चीज़ क्या है,
ये देखो अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए, मतलब आवर्ती का मान किसके बराबर हो जाए, 1/√LC। पहली चीज़, इस आवर्ती को अनुनादी आवर्ती बोलते हैं। कौन सी आवर्ती बोलते हैं? अनुनादी। और अगर एक ये पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/2π√LC। इसको बोलते हैं अनुनाद की अवस्था। किसकी अवस्था बोलते हैं? अनुनाद की अवस्था। इस टाइम परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा। प्रतिबाधा का मान क्या होगा? मिनिमम होगा। धारा का मान क्या होगा? मैक्सिमम। धारा का मान कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। और कितना होगा? Vm/R। कितना होगा? Vm/R। और अगर अनुनाद की अवस्था में है तो वोल्टेज व धारा समान कला में होगी। किसमें होगी? एक समान कला में होगी। किसमें होगी? एक समान कला में। यानी फाई का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 0। ऐसे नेटवर्क का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? कोस फाई कितना मान आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। और ऐसे नेटवर्क का शक्ति का औसत शक्ति का मान किसके बराबर आ जाएगा? VRMS × IRMS। और इस टाइम अपन का नेटवर्क की अपने परिपथ की प्रकृति कैसी होगी? तो परिपथ की प्रकृति कैसी होगी इस टाइम? प्रतिरोधीय। कैसी प्रकृति होगी? धारितीय नहीं होगी। इस टाइम किस प्रकार की होगी? प्रतिरोधीय व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? प्रतिरोधीय। ये सारी चीज़ आनी चाहिए। आपको याद रखना कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? क्योंकि अपने को पता है कोस थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है। वो कब होता है? अनुनाद की अवस्था में। किस अवस्था में? अनुनाद की अवस्था में आपका शक्ति गुणांक का मान अधिकतम होता है। और कितना होता है? 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? जब एक्सएल का मान किसके बराबर हो? XC। यानी अनुनाद की स्थिति में, किस स्थिति में? अनुनाद की स्थिति में परिपथ का शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। और कितना होता है शक्ति गुणांक? अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1। अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? एक समान कला में। अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। और परिपथ का मान और प्रतिबाधा का न्यूनतम किसके बराबर होता है? R के बराबर। और परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। किसका मान अधिकतम होता है? धारा का मान। अगला सवाल, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज, ये 220 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है? 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत। ये अगर आपको कोई वोल्टेज दे, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज दे और कुछ नहीं बोले, उसका मतलब वो RMS मान है। ये क्या मान है? RMS। और अपन को कौन सा मान चाहिए? शिखर मान। आपको पता है शिखर मान कितना होता है? RMS मान का √2 गुना होता है। कितना गुना होता है? RMS मान का कितना गुना है? √2। और √2 की वैल्यू लगभग होती है 1.4। कितनी होती है? 1.414। और इंटू कितना करोगे? 200। तो इसका आंसर लगभग 311 वोल्ट आता है। कितने वोल्ट आता है? 311। ये आपको याद हुआ होना चाहिए। वहाँ नहीं कि एग्जाम में गुना जोड़ बाकी करो। ये अपने के हिंदुस्तान में, जितने भी हिंदुस्तान में घरों में जो आती है प्रत्यावर्ती वोल्ट, उसका शिखर मान कितना होता है? 311 वोल्ट। और उसका RMS मान कितना होता है? 220 वोल्ट। उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एक शुद्ध समधारित्र विद्युत का कुचालक कब होगा? अपन को पता है किसी भी समधारित्र की प्रतिबाधा का मान होता है 1/ωc। 1/ωc। अगर ओमेगा का मान 0 हो जाए, अगर आवृत्ति का मान 0 हो जाए, तो किसी भी समधारित्र की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? अनंत। और अनंत प्रतिबाधा होना मतलब वो किसकी तरह काम करेगा? कुचालक। किसकी तरह काम करेगा? कुचालक। यानी अगर आवृत्ति का मान 0 हो जाए, कितना हो जाए? आवृत्ति का मान 0 हो जाए। और 0 आवृत्ति किसकी होती है? दिष्ट धारा की। ये हमेशा एक चीज आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती हैं। और अगर आवृत्ति 0 होगी तो समधारित्र का प्रतिघात अनंत होगा। और किसकी तरह काम करेगा? कुचालक की तरह काम करेगा। अगला चीज ये अपन पढ़ चुके हैं, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टेज और धारा एक समान कला में होते हैं। और शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। LCR परिपथ में धारा का अधिकतम मान कब होता है? धारा का मान अधिकतम उस टाइम होते हैं जब परिपथ किस अवस्था में हो? अनुनाद की अवस्था में हो। और ओमेगा का मान किसके बराबर हो? 1/√LC। तो देखो 1 ओमेगा का मान, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है एकदम। कौन सा हो जाएगा? देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड क्या करोगे? तो ओमेगा स्क्वायर का मान किसके बराबर होना चाहिए? 1/LC के बराबर। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ कैसा परिपथ है? शुद्ध प्रतिरोधकीय, यानी शुद्ध प्रतिरोध में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1। और कला कोण का मान कितना होता है? कलांतर कितना होता है? 0। LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और धारा एक समान कला में होते हैं। दोनों के मध्य कलांतर 0 होता है। और प्रतिरोध किसकी तरह, और पूरा का पूरा परिपथ किसकी तरह काम करता है? किसकी तरह काम करता है बताओ? अभी मैंने बताया था, प्रतिरोधक की व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? ऐसे व्यवहार करता है जैसे एक प्रतिरोधकीय, जैसे एक शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में नेटवर्क की प्रकृति होती है प्रतिरोधकीय। क्या होती हैं?
प्रतिरोधकीय। तो तुम बोलोगे सर एलसीआर परिपथ की प्रकृति प्रेरणिक कब होती हैं? प्रेरणिक होती हैं जब एक्सएल का मान एक्सी से क्या हो, ज़्यादा। धारित्य कब होती हैं? जब एक्सी का मान एक्सएल से क्या हो, ज़्यादा। और ये प्रतिरोधकीय कब होती हैं? जब एक्सएल का मान किसके बराबर हो, एक्सी के। अनुनाद की अवस्था में। किस अवस्था में? अनुनाद के। और आपको पता है तप्त तार अमीटर, ये बताओ कौन सी मान को मापता है? ये हमेशा वर्ग माध्य मूल मान को मापता है। ये एसी को भी मापता है, डीसी को भी मापता है। अगला वर्ग माध्य मूल मान और क्या बोलते प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान यानी आईआरएमएस और सीकर मान में क्या संबंध होते हैं? तो अपन को एक ही पता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमेशा आरएमएस मान होता है सीकर मान का √2 गुना, और 1/√2 का मतलब होता है 0. कितना होता है बताओ? 1/1/√2 का मान होता है 0.707 IM। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन हो रहा है ए, ऑप्शन सी हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। L/R का मात्रक, किसका मात्रक? L/R। या आपको क्या पूछे? RC का मात्रक। या किससे पूछे? L/ और RC दोनों का मात्रक सेकंड होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। किस किस का मात्रक? L/R का मात्रक। और किसका मात्रक? RC का मात्रक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का मात्रक सेकंड होता है। एलसीआर श्रेणी परिपथ में, कैसे परिपथ में? श्रेणी। एलसीआर श्रेणी ऐसी परिपथ में धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होता है? धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर होता है आपका 0। धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर आपका होता है 0 से लगाकर π/2 तक। 0 से लगाकर π/2 तक। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये तो आपको पता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। आपको ये प्रत्यावर्ती एक धारा दे दी और मैंने आपको बोला चुका हूँ, टी के जो भी इंटू में होता है वो होता है कौन सी आवृत्ति होती है? रे की आवृत्ति। रे की आवृत्ति का मान कितना हो गया? 60 पाई। तो रे की आवृत्ति कितनी होती है? 2πf बराबर 60 पाई। 2π पाई से पाई कर देगा और एफ का मान कितना हर्ज आ जाएगा? एफ का मान आपका आ जाएगा 30 हर्ज। इंपॉर्टेंट है ये। एक सवाल देखो, अंतिम सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है सर, ये तो हमको आता है, गतिक विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? BVL के बराबर। किसी भी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? Z बराबर √R² + XL - XC²। किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है? μ0n² AL होता है। अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है? 1/√LC के बराबर होता है। और इसको और बताओ औसत शक्ति का मान कितना होता है? VRMS × IRMS × cos फाई। इसका मतलब ये क्या है? VRMS है। कितना है? VRMS × IRMS × cos फाई। और एक आपको ये पता होना चाहिए, गुणवत्ता गुणांक किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। गुणवत्ता गुणांक, गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला कितना होता है? ω0L/R। ω0L/R गुणवत्ता गुणांक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला होता है ω0L/R। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके सीकर मान का √2 गुना होता है। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान माध्य मान 0 होता है। किसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा करना? तो ये अपन का काम करता है ट्रांसफार्मर। क्या करता है? ये अपन का ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा करता है। शुद्ध ये प्रत्यावर्ती में कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। शुद्ध धारित्री में औसत शक्ति से कितना होता है? 0 होता है। एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा तथा धारा, अनुनादी परिपथ में क्या? ये इंपॉर्टेंट है। अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा तो न्यूनतम होती हैं और धारा क्या होती हैं? अधिकतम होती हैं। डीसी परिपथ, डीसी मतलब डीसी परिपथ की आवृत्ति 0 होती है। आवृत्ति 0 हो गई तो धारित्रीय प्रतिघात कितना होता है? 1/ωc यानी 1/0 कितना हो जाएगा? धारित्रीय प्रतिघात तो अनंत हो जाएगा। और बताओ प्रेरण की प्रतिघात का फॉर्मूला कितना होता है? ω/L। डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है? 0। तो एक्सएल का मान कितना हो जाएगा? 0। प्रेरणिक प्रतिघात कितना हो जाएगा? 0। और धारित्री कितना हो जाएगा? अनंत। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि इंडक्टर है ना, ये मान लो आपका कौन सा प्रेरक कुंडली डीसी को तो जाने देती हैं और एसी को रोक देती हैं, जबकि ये क्या समधारित्र होता है वो डीसी को रोक देता है और किसको जाने देता है? एसी को जाने देता है। आरसीएल परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और वोल्टा एक समान कला में होते हैं और उनके मध्य कलांतर कितना हो जाता है? कलांतर 0 हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का सीकर मान 10√2 है तो वर्ग माध्य मूल मान इसके अंदर √2 का दे दो, भाग कितना आ जाएगा? 8।
प्रतिघात, चाहे प्रेरणिक प्रतिघात हो चाहे धारितीय प्रतिघात हो, प्रतिघात का मात्रा क्या होता है ओम। आधे चक्कर में औसत मान कितना होता है, तुम कहोगे सर आधे चक्कर में होता है 2Im/पाई। धारितीय प्रतिघात किसका, धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला होता है 1/ωc, 1/ωc। ये मैंने आपको सारे सवाल करा दिए।